वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करते हो कि सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे गुजर रहा है सबका रमज़ान करीम? हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा गुजर रहा है, क्योंकि मौसम बहुत बदल चुका है, बल्कि आप समझे कि दोबारा से ठंड आ चुकी है। मैंने इतना कि परीक्षा को ना दोबारा से मैंने एक लाइट सी हाईनेक टाइप जो थी वो नीचे पहना दी थी, क्योंकि वो वीक है और मौसम बहुत ठंडा हो गया है। बिल्कुल अब तो ठंडे पानी से वज़ू भी नहीं किया जाता। काफ़ी सर्दी हो गई इस्लामाबाद में, मौसम बहुत ही ज़्यादा तब्दील हो गया, क्योंकि 3 दिन से लगातार नॉन स्टॉप जो है वो बारिशें हो रही हैं। तो यहाँ पर मैं करी थी छोटे छोटे से काम। मैंने क्या किया कि जो टैंक था उसको मैंने जार में सारा डाल लिया था। सारी जितनी बूंदियाँ थी दही बड़ों के लिए जो मैं लेकर आई थी, पापड़ी वगैरह, उन सबको भी मैंने इस तरह से अलग अलग से जार में डाल लिया था, ताकि बहुत ही आसानी हो। जब भी दिल चाहे दबले बनाने का, चना चाट वगैरह बनाने का, तो हमें सब कुछ जो है ना बिल्कुल करीब से अवेलेबल हो। क्योंकि मैं एक ना रैक लेकर आई थी और मैंने क्या किया, इसलिए मैंने सारे जार एक जैसे रख लिए थे। और आपको याद होगा मैंने एक यहाँ पर रैक रखा था और एक ब्रेकफास्ट कार्नर से बनाया था, तो उसको मैं हटा रही क्योंकि वो काफ़ी छोटा है। मैं ये बड़े वाला लेकर आई थी, तो जब मैं लेकर आई तो बड़ा ही मुझे अफसोस है मैंने किया, तो इसके साथ पूरा हो ही नहीं रहा, क्योंकि जो शेल्फ था वो मुझे छोटा लग रहा था और रैक बड़ा लग रहा था। लेकिन फिर जब मैंने नीचे देखा तो शुक्र है कि नीचे काफ़ी स्पेस थी, तो बस इसको टेढ़ा करके ना मैंने अंदर रख दिया था। तो बस इसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था। उसके अंदर ना मैं ये फॉइल लगा रही हूँ। फॉइल का ये फ़ायदा होता है कि सफाई की बहुत आसानी हो जाती है, क्योंकि ब्लैक है ना, डस्ट वगैरह पड़ जाती है, तो ये कि फ़ाइल के ऊपर ज़रा सा टिश्यू लगाओ तो साफ़ हो जाता है। वैसे तो बहुत प्रॉपर सफाई करनी पड़ती है अगर इसके ऊपर फाइल ना हो। तो बस इन 2 रैक्स के ऊपर मैं यहाँ पर 2 जगहों पर लगा लूँगी। और मैं यहाँ पर बनाऊंगी चाट कार्नर टाइप का बनाऊंगी। यहाँ पर मैंने जितनी भी दही फुल्कियाँ थी, बूंदियाँ थी और साथ में ही पापड़ी थी, इन सब के जार इस तरह से मैंने रख लिए थे, क्योंकि यहाँ से बड़ी आसानी होगी। ये पूरा मंथ में तो अभी चलने ही वाला है। कभी दही बड़े बनेंगे, कभी चना चाट बनेगी, तो बड़ा ईजी सा अवेलेबल होगा। जो नीचे वाला रैक था उसके अंदर मैंने वही चीनी और पत्ती के जो जार थे वो मैंने रख लिए, साथ में टैंक रख लिया था। और साथ ही मैंने कुछ थोड़े से ना मैंने छोटे छोटे से ये जो फ्लावर पॉट्स थे मैंने ये ऐड किए, क्योंकि मुझे बड़ी ही ये क्यूट लग रहे थे। मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियोस में दिखाया था कि मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे, और यहाँ पे मैंने एक छोटी सी लालटेन ला के रख दी ताकि ना रमज़ान रमज़ान वाला सबको ही फीलिंग आए रमज़ान की। लेकिन फिर वहाँ पर मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, फिर मैंने सोचा कि यहाँ पे लगा लेती हूँ। तो ऊपर वाला जो कार्नर था उसमें कुछ रखा नहीं जा सकता था, जो ऊपर वाला जो इसका रैक जो था जगह थी वहाँ पर, तो फिर मैंने क्या किया, टिश्यू रोल रख लिया था, और साथ में ही जैसे सीजर हो गई किचन की, और साथ ही लेटर वगैरह हो गए। और यहाँ पर देखिए मैंने स्पून यहाँ लगाए थे, वो भी मैंने अंदर रख लिए थे। मैंने कि यहाँ पे इतने अच्छे नहीं लग रहे, अंदर रख लेते हैं। तो बस ये ऊपर वाला भी समझे काम आ ही गया था, वरना ये था कि कोई बड़ी चीज़ उसमें नहीं रखी जा सकती थी। तो बस ये देखिए इस तरह से मैंने इसको सेट किया। ये मुझे बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो बस सारा मैंने इस तरह सेट कर लिया था इसको। और साथ ही मैं कर रही थी किचन की रमज़ान के लिए डेकोरेशन वगैरह सारी कर रही थी। तो ये मैं लाइट्स लेकर आई थी, और साथ ही मैंने यहाँ पर ये पेपर चार्ट से मैंने खुद ही मून और स्टार जो था मैंने कट किया। समझिए DIY है, मैंने घर में ही बनाया। इतना ये प्यारा लग रहा था, क्योंकि पीछे वाइट वाल थी तो उसके ऊपर गोल्डन जो था वो बहुत ही ज़्यादा उठ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पर मैंने एक दूसरी वाइट ट्रे रखी इस तरह से। साथ ही मैंने सोचा कि यहाँ पर ऑयल वगैरह सब कुछ, और जो देसी घी था, ये जितने भी ऑयल के आइटम थे वो मैं यहाँ पे रख लेती हूँ, ताकि ये भी बहुत ईजी हो सहरी के लिए बनाने में, अफ्तारी के लिए बनाने में। तो यहाँ पर भी थोड़ी सी मैंने साथ में डेकोरेशन रखी, और ये मैंने एक ट्रे सी सेट कर ली। और साथ ही जो मैंने चेयर के कवर्स वॉश किए थे, अब यकीन जाने कि इतनी मुश्किल से ये ड्राई हुए हैं, क्योंकि जब मैंने इनको वॉश किया तो बस नॉन स्टॉप बारिश जो है वो लगी हुई है। तो बस मैंने इनको अंदर ही बिछा बिछा के इनको ड्राई किया, तो शुक्र है ड्राई हुए। तो मैंने सोचा कि जल्दी से काम मैं कंप्लीट करूँ डेकोरेशन का, और मैंने चेयर के ऊपर सबके ऊपर कवर लगाए, और साथ ही मैंने कुछ डेकोरेशन चीज़ें सारी निकाली। और इस तरह से वॉल पर ताहिर भी मेरे से हेल्प करवा रहे थे। यहाँ पर बच्चे सो गए थे और हम लेट नाइट ना ये काम कर रहे थे। मैंने ताहिर को कहा मेरी हेल्प करवाएं, क्योंकि मैं इस दिन बहुत थक गई थी। सारा दिन ही घर के काम थे, और जहन में यही था कि नेक्स्ट डे शायद रमज़ान ना हो जाए, लेकिन रमज़ान आ गए थे, अचानक से आ गए थे। तो फिर बस ये था कि कुछ काम जो थे जो माइंड में सेट थे कि वो इस दिन हो जाएंगे, तो वो जो थे बहुत ही जल्दी में करने पड़ गए। बहरहाल यहाँ पर मैंने टेबल सारी सेट कर ली थी, और बहुत ही प्यारी लग रही थी। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ये ट्रे सेट की, इस पर मैंने तस्बीह रखी, और साथ ही जितनी कैंडल्स थी कुछ मैं और भी लेकर आई थी, तो सारी मैंने इस ट्रे में रख दी थी। और ये इतनी प्यारी लग रही थी ना, यकीन करें कि शायद वीडियो में इतनी प्यारी ना लगी, लेकिन ओरिजिनल में बहुत ज़्यादा मुझे क्यूट और प्यारी सी लगी। जिसके अंदर देखिए छोटी छोटी सी जो कैंडल्स हैं, और उनके ऊपर जो दोबारा से कैंडल डिज़ाइन हुई पड़ी हैं, इतनी ज़्यादा क्यूट लग रही थी, बहुत ही क्यूट लग रही थी। तो बस ये थी मेरी रमज़ान की डेकोरेशन की। ये मेरी ट्रे मस्ट होती है, मुझे बहुत ही पसंद है इस तरह की ट्रे, जिसमें मैं ओरिजिनल कैंडल्स भी ऑन करती हूँ और इस तरह आर्टिफिशियल भी सारी लगाती हूँ। तो ये मुझे बड़ी प्यारी सी लगती है। और साथ ही मैंने जो वाल थी वो भी सारी डेकोरेट कर ली थी।
साथ ही ये बड़ा ही क्यूट सा रनर है जो मैंने टेबल पे बिछाया था, और ये मुझे बड़े ही पसंद है। रमज़ान में ना मुझे इस तरह के रनर बहुत अच्छे लगते हैं, एम्ब्रॉयडरी रनर जो होते हैं, और ये मैं मरी थी स्पेशली रमज़ान के लिए लेकर आई थी। बस मैंने सारा ही अपना टेबल जो था वो डेकोरेट कर लिया था रमज़ान के लिए। बहुत खुशी होती है रमज़ान में इस तरह से डेकोरेशन करने में और इस तरह खुशी मनाने में। यकीन जानिए कि इस बार ना मैं बड़ी थकी हुई थी, मेरा इतना मूड नहीं था, लेकिन परीशा ने इतना मेरा सर खाया कि मामा रमज़ान करीम अब कब करेंगे, रमज़ान करीब अब कब करेंगे। उनको उसको बस यही था कि इस बार ना मेरी मामा क्यों नहीं डेकोरेट कर रही है वाल। तो बस इस बच्चों की खुशी थी, क्योंकि बच्चों को बहुत ही अच्छा लगता है कि हम रमज़ान में इस तरह से डेकोरेशन करें। ये आप देखिए बहुत ही खूबसूरत सी लालटेन थी जो मैंने यहाँ पर डेकोरेट की थी सारी, और ये थी जी मेरी डेकोरेशन। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी डेकोरेशन कैसी लग रही है। अब मैं आप लोगों को किचन की भी फाइनल लुक दिखाती हूँ, और सहरी का टाइम भी हो गया था। और आप ये देखें कि जब लाइट्स ऑफ होती हैं तो ये इस तरह से लगता है, क्योंकि मैं ये वाली लाइट ऑन रखती जो मैंने यहाँ पे लगाई है फैंसी लाइट्स, ये बहुत ही प्यारी लग रही थी सारी। इस तरह से मैंने डेकोरेट की थी, खुद से ही की थी मैंने सारी डेकोरेशन। ये बिल्कुल वो इमरजेंसी वाली डेकोरेशन थी जो कि मैंने जल्दी में बस जो मेरे माइंड में आता गया, मैंने कोई पहले से नहीं प्लानिंग की हुई थी, और जो बस मेरे माइंड में आता गया बस मैं वो करती गई। लेकिन मुझे तो बहुत अच्छी लग रही थी। आप लोग भी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को मेरी डेकोरेशन जो वो किस तरह से लग रही है। तो लाइट ऑन करके भी इस तरह से लगती है। ये देखें स्टार और मून यहाँ पर बहुत ही प्यारे लग रहे थे यहाँ पर। और किचन में ना कुकिंग करने का एक मज़ा ही आता है, जब ये लाइट आने होती है ना बहुत ही मज़ा आता है। तो बस इस तरह से थी सारी लाइट वगैरह, और यहाँ पर अब सारा सब कुछ रेडी था। बस मैं सहरी ही बनाने के लिए आई थी यहाँ पर। और मैं देखिए मैं आपको लाइट ऑफ करके भी दिखाती हूँ, लाइट ऑफ करके भी बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि कलर इसका बहुत प्यारा, बहुत ही फ्रेश गोल्डन कलर था। तो बस यहाँ पर आ जाते हैं सहरी की तरफ। और सहरी हम क्या होते हैं, हम दो ही बंदे होते हैं जिन्होंने सहरी करनी होती है। अंशरा ने माशाल्लाह से रखा था, अंशरा ने सेकंड रोज़ा रखा था, और ये थी फर्स्ट रोज़े की ये सहरी थी। मैं थोड़ा सा बस लेट हो गई, ये वीडियोज़ एडिट करने में लेट हो गई, थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, और बस कुछ इस तरह के काम थे कि बस थोड़ा सा लेट ही हो गए हैं। तो बस यहाँ पर जो है मैं जल्दी से यहाँ पर मैंने पराठे के लिए पेड़े मैंने बना लिए थे। बहुत ही सिंपल सी हमारी सहरी होती है, कोई इतनी ख़ास नहीं होती। बस ये होता है कि ताहिर को कुछ थोड़ा सा मीठा चाहिए होता है, तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ, अगर मैं थकी हुई ना हो तो उनके लिए लाजमी बना लेती हूँ, नहीं तो वो कहते हैं कि बस खैर है कोई बात नहीं आप रहने दें। लेकिन मेरा दिल होता है कि मैं कुछ बना दूँ उन्हें, क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है थोड़ा मीठा खाना। तो यहाँ पर मैंने उनके लिए सिवैयाँ जो थी, फिनियाँ जिसको कहते हैं, वो मैंने बनाई थी। बस दूध मैंने गर्म किया, उसके अंदर मैंने चीनी डाली और साथ में डाली थी, लेकिन बड़ी ही मज़े की बनी थी, बहुत अच्छी थी। साथ ही मैंने 3 पेड़े बनाए, जिसमें 2 रोटियां ताहिर की होंगी और 1 रोटी मेरी होगी। तो पराठे ही बनाएंगे हम लोग, और सिंपल सा रात को मैंने आलू कीमा बनाया था, साथ में वो खाएंगे, और 1 या 2 अंडे जो हैं वो मैं फ्राई कर लूँगी। तो बस बहुत ही सिंपल सा होता है। साथ कभी कभी हम लोग क्रीम से भी खा लेते हैं, लेकिन और दही है तो कि कभी लस्सी हम लोग बना लेते हैं और कभी चाय बना लेते हैं। लेकिन आजकल ना बारिशें हो रही हैं, तो इसलिए लस्सी इतना मज़ा नहीं करी जितनी जो है वो चाय अच्छी लग रही है सहरी में। तो बस यहाँ पर मैं अंडा फ्राई करूँगी, और साथ में जो फिनियाँ थी वो मैंने बनाई थी, और वो माशाल्लाह से ठंडी भी हो गई थी, क्योंकि मैंने बना के ना ठंडे पानी में मैंने उनको रख दिया था ताकि जल्दी से ये ठंडी हो जाए। और साथ ही यहाँ पर ताहिर आ गए थे, तो वो मेरी हेल्प करवा रहे थे, वो चाय बनाने लग गए थे। और ये था ज़बरदस्त कीमा जो कि मैंने ओवन में गर्म कर लिया था। तो बस ये थी सिंपल सी हमारी सहरी थी, और साथ ही रमज़ान की डेकोरेशन थी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही तो प्लीज़ लाजमी मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो मैं इंशाल्लाह से नेक्स्ट वीडियो में फिर से आप लोगों से मिलूँगी, और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, और मैं आप लोगों को दुआ में याद रखूँगी। तो फिर से मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।